और चीज नाज़रीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, कुछ वीडियोस ऐसी आई हमारे पास जहां पे नकाब पोश लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, नकाब पोश लोग सादा कपड़ों में फायरिंग कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के नौजवान हैं उन्हें एक बात समझ आ गई है कि आपने वीडियो बनानी है एंड तक और सबूत इकट्ठे करने हैं, तो ये नकाब पोश लोग जब फायरिंग वायरिंग करते हैं और उनकी वीडियो बनाई जाती है ताकि बाद में ये कहा जा सके कि ये देखें आज़ाद कश्मीर के लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो जो कश्मीरी नौजवान है वो इनकी वीडियो बनाते रहते हैं, हत्ता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेज के पास जाके खड़े हो जाते हैं। यानी किसी जगह पे नकाब पोश अफराद आते हैं, वो आकर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वही वाले नकाब पोश अफराद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हुए गप्पे लगाते हुए भी दिखाई दे देते हैं या उनके साथ आते हुए और जाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के नौजवान जान पर खेल के एक एक वीडियो बना के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके खाते ना डाला जा सके। अभी कुछ साबिक फौजी अफसरान हैं, उनके अकाउंटों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस शेयर की गई हैं। एक वीडियो में दिखाया गया कि कश्मीरी खड़ा है, वो फायरिंग कर रहा है और बाकी आसपास के लोग बिल्कुल इररेलेवेंट हैं उस फायरिंग से, बल्कि उसके पास से एक मोटरसाइकिल वाला दो लोग गुजरते हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ को वो गोलियां चला रहा है और वो जा रहे हैं उधर को। यानी लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस फायरिंग की रिटायर फौजी लगा रहे हैं। अभी तुमने सारी जिंदगी बंदूक के साथ गुजारी है, कम से कम तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि ये जाली वीडियो बनी हुई है, इस तरह के माहौल में ऐसे फायरिंग होती ही नहीं है और ये वीडियो जाली बनी हुई है और वो आदमी उसी सिमत जा रहे हैं, लोग वहीं से गुजर रहे हैं जहां वो गोलियां चला रहे हैं, लोगों को लगी नहीं रही। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। प्रोपेगेंडे का एक दौर है और सब मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया है। सबसे पहले कायदे आज़म को लापता करके पहुंचा दिया ज़ियारत में, ना कायदे आज़म से पहले ना कायदे आज़म के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने ज़ियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आज़म है जिसको ज़ियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहां पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहां पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आज़म की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया था। ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फ़िकार दी भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार और अब्दुल गफ्फार भी गद्दार, फिर जो आपका ANP है ये भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक, मुझे कोई सहाफ़ी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है, कोई एक मुझे पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो।